जय श्री राम साथियों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है इसलिए भी खास है क्योंकि हम सनातनी लोग हैं और सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं। मगर कुछ लोग सनातन धर्म का मजाक बना के रखे हुए हैं। जो सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं उन्हीं के ऊपर आज उनके लिए ही यह ब्लॉग बनने जा रहा है, क्योंकि जो सनातनी लोग हैं उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है उनकी वजह से। क्योंकि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है उनकी बातों को देखकर, उनके कामों को देखकर और उनके ड्रामे को देखकर। क्या है वो ड्रामा, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और आप भी हो सके तो इनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। इनको जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई हमने ठेका नहीं दे रखा है। हमारे हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, तो इनके साथ जो है हमें गलत व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है, इन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी। पहला जो काम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे उनके ऊपर कार्रवाई करानी जरूरी है। पहले वो लोग जो बड़े बड़े डीजे लगाकर रोडों पर चलते हैं और एक अलग तरीके का माहौल बनाकर चलते हैं, नशा और शराब और सेवन, नशा शराब का सेवन और रोडों पर गलत तरीके से डांस करना और धर्म का प्रचार गलत तरीके से करना। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म कभी किसी को परेशान नहीं करता। वह सदैव सत्य के रास्ते पर चला आया है और चलता आएगा। और जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, दारू की बोतल ले लेते हैं हाथ पर, दारू की बोतल हाथ पर लेकर और रोड पर नाचने का जो डांस करने का, जो डीजे बजाने का जो तरीका होता है वो बहुत गलत होता है। डीजे बजाएं मगर इस तरह से बजाएं जिससे दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो। और कुछ लोग हाथों पर डंडे लेकर उन गरीब लोगों को मारते हैं, जो बिल्कुल ही असहनीय है, पीड़ादायक है। ऐसा करने वालों के साथ आप वीडियो बनाकर कानूनी कार्रवाई जरूर करवाएं, क्योंकि ऐसा करने से धर्म का तो लोप हो ही रहा है और धर्म के जो हमारे अनुयायी हैं उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारा जो धर्म है वह खराब हो रहा है, हमारे सनातन धर्म पर उंगलियां उठ रही हैं। तो हमें इन लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप सच्चे सनातनी हो तो आप भी इनके ऊपर कार्रवाई करवाएं। हम लोग और हमारी संस्कृति, हम राम जी के वंशज, प्रभु श्री राम ने हमें जो बताया हम उसके अनुसार, रामायण के अनुसार हम चल रहे हैं, महाभारत के अनुसार हम चल रहे हैं, हम अपने पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चल रहे हैं। मगर ये लोग हमारे ग्रंथों को भी बदनाम करने में लगे हुए। क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम ने घास की कुटिया बनाकर 14 वर्ष तक वनवास में रहे, नंगे पांव चले, मगर ये लोग हाथ पर दारू की बोतलें लेकर हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे। यह अच्छी बात है? कमेंट में आप ज़रूर बताएं यह अच्छी बात है या गलत बात है, क्योंकि इस तरह का कार्य हमें शोभनीय नहीं देता। हम उस राम जी के वंशज हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक वनवास बिताकर अपने माता पिता, अपने पिता की वचनों का आन रख के प्रभु श्री राम भगवान विष्णु अवतार लेकर नर रूप में आए और अपने माता और अपने पिता का मान रखते हुए वन में 14 वर्ष तक वनवास में गए। वह चाहते थे तो अयोध्या में रहकर राजकाज चला सकते थे, मगर अपनी बातों को, अपनी मर्यादा को, अपने पिताजी का सम्मान मान करने के बाद वह वन में गए और उनके बताए गए मार्गों पर चले। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि कोई परेशान है, दुखी है और जो संकट में है, कष्ट में है, उन्होंने इसीलिए राम का अवतार लिया। ऐसा तो नहीं कि वह गलत दिशा की ओर भटके। रावण अत्याचारी था, मदिरा पान करता था, अप्सराओं को नचाता था और अंत में उसकी क्या दशा हुई। ऐसे ही यह लोग भी कर रहे हैं, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनकी भी दशा रावण जैसी होने वाली है। तो ये आज के रावण हैं, कलयुग के रावण इनको बोला जाएगा। इन कलयुग के रावणों से हमें सावधान रहना है, अपने धर्म को बचाना है। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम संकट में उन्हें पुकारते हैं, वह संकट में हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज के कलयुग के रावण से बच के रहना है, अपने धर्म को, अपने सनातन को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म के अनुसार कार्य करना है, प्रभु श्री राम जी के बताए गए मार्गों पर चलना है। हमें 33 कोटि देवताओं के हम वंशज हैं, हम 33 कोटि देवताओं को पूजने वाले लोग हैं, हम गौ माता को पूजने वाले लोग हैं। मगर हम मांस मदिरा पर के रोड पर ड्रामा करने वाले लोग नहीं है, दूसरे को परेशान करने वाले लोग नहीं है। जो हमारे धर्म पर उंगली उठाता है हम उंगली काटना भी जानते हैं, क्योंकि जो सच्चे हैं वो सदैव हित के कार्य करते हैं और प्रभु के शरणों में और प्रभु पर बंधन करके भक्ति की ज्योत जला रहे हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं। भारतवर्ष सदैव
इसीलिए जाना जाता है जहाँ 33 कोटि देवता वास करते हैं, जहाँ माँ गंगा वास करती है, जिसमें 20 साल तक उस जल को अपने घर के बोतल में रख लो, उस पर कीड़े नहीं पड़ते। वह यह धरती पावन धरती है जहाँ प्रभु श्री राम सदैव विराजमान रहे। आज कलयुग में हनुमान जी विराजमान है। ऐसी शक्तियों को हम प्रणाम करते हैं। जो इनको बदनाम करे उनको हम बदनाम करके आगे लाने का कार्य करेंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। या तो सुधर जाएं, अपने सनातन को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में घट रही घटनाओं को भगवान के आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगें कि हमने गलत कार्य करे हैं, तो वहीं यहाँ पर आपकी चूक अचूक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदैव प्रभु श्री राम के बताए गए मार्गों पर चलें, मगर जो इस तरह का गलत कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जो गंदे कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, मांस मदिरा पर के भगवान की पूजा में व्यवधान डाल रहे हैं, उनको हमने कार्रवाई बहुत जरूरी जल्दी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।